मसीह के मधुर और मीठे नाम में सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि एक बारी फिर से इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर ने मुझे आपके सामने रूबरू होने का मौका दिया। और मैं आशा और मैं पूरा विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको बीते सप्ताह पूरे समय आपको संभाल के रखा होगा। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे और मेरे परिवार को भी इस लॉकडाउन के दौरान संभाल के रखा है। मेरे प्रियो, पिछले भाग में हमने जो संदेश सुना था कि क्षमा करना, उसका एक भाग हमने वचन के द्वारा आपको मैंने बताया था। और मैं आशा विश्वास करता हूं कि उस संदेश के द्वारा ज़रूर आपको आशीष मिली होगी। और आज हम उसी के क्षमा करने के दूसरे भाग की ओर हम जाएंगे। और मैं आशा विश्वास करता हूं कि इस संदेश के द्वारा परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करे और परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपके जीवन को बदले। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और आगे हम संदेश में जाएंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर, स्वर्ग और धरती को बनाने वाले मेरे सृजनहार, मेरे पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं। स्वर्गीय पिता, बीते सप्ताह जो हमने आपके वचन के द्वारा देखा क्षमा करने के विषय में, और भी आज हम और गहराई से उन बातों को हम जानेंगे, समझेंगे जो वचन हमें दूसरों को क्षमा करने के विषय में प्रभु सिखाते हैं। उन वचनों को केवल हम परमेश्वर प्रभु जी यहाँ पर सुनने वाले नहीं, परंतु अपने जीवन में उनका लागूकरण करें और परमेश्वर प्रभु जी और अपने जीवन से आपको महिमा दे सके, ताकि दूसरे लोग हमारे जीवन को देख के कह सके कि सचमुच ये परमेश्वर की संतान है। प्रभु, मैं तमाम दर्शकों को जो इस समय वीडियो देख रहे हैं, तमाम कलीसिया मंडली चर्चिस को, मसीह भाई बहनों को, प्रभु मैं दुआ करता हूँ कि परमेश्वर पिता आपकी आत्मा हम सबको एक मन जोड़े रखें और परमेश्वर प्रभु जी आपके संदेश को सुनने में, समझने में सहायता मदद करें। सारी महिमा, आदर और इज्जत केवल परमेश्वर आपको मिले, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैंने पिछले संदेश में आपको बताया था कि हमें दूसरे को क्षमा करना है, क्योंकि बाइबल हमें ये कहती है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय उसके 14-15 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि हम दूसरे के अपराध को क्षमा करें तो परमेश्वर भी हमारे अपराध को क्षमा करेगा। और मैंने आपको उस व्यक्ति के बारे में जो बाइबल में दृष्टांत पाया जाता है, जो किसी राजा का कर्जदार था, मैं उस दृष्टांत के द्वारा भी आपको बताया कि किस प्रकार से उसने अपने साथी को क्षमा नहीं किया, और जब वो क्षमा ना करने के कारण वो राजा के हाथ उसे दंडित होना पड़ा। आज हम और ज़्यादा हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या कहता है, कि हम क्षमा करने के विषय में कि हम और क्या करें। मेरे प्रियो, जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो एक आयत जो मुझे बहुत अच्छी लगी, यहाँ पर ये निर्गमन और उसका 23 अध्याय और उसके 4 और 5 में परमेश्वर यहाँ पर कहता है, यदि तेरे शत्रु का बैल या गदहा भटकता हुआ तुझे मिले तो उसे उसके पास अवश्य फेर ले आना। फिर यदि तू अपने बैरी के गधे को बोझ के मारे दबा हुआ देखे तो चाहे उसको उसके स्वामी के लिए छुड़ाने को तेरा मन ना चाहे तो भी अवश्य है स्वामी का साथ देकर उसे छुड़ा लेना। मेरे प्रियो, अगर हम इस वचन को समझें तो परमेश्वर हमें कहता है कि यदि तेरा अपराधी जिसने तेरे हृदय को दुखाया, जिसने तेरे साथ बुरा व्यवहार किया, और परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे व्यक्ति की वस्तु, अगर ऐसे व्यक्ति का जानवर तुझे दिखाई दे दुख में पड़ा हुआ, परेशानी में पड़ा हुआ, बोझ के तले दबा हुआ, तो उसे छुड़ा लेना। अगर तेरे उसके स्वामी के प्रति तेरा मन ना करे तो भी तू ऐसा मत करना। सोचिए मेरे प्रियो,
बहुत से बारी हम जिस मनुष्य से घृणा करते हैं उसकी वस्तुओं से भी घृणा करते हैं। कई बार हम उस व्यक्ति को हाथ नहीं उठा सकते, लेकिन हम उसकी वस्तुओं पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है, जब वो कहता है कि यदि तू उसके सामान को पाए, उसके बेल गधे किसी वस्तु को भी पाए तो भी उसको फेर देना। तो आप समझ सकते हो कि परमेश्वर वचन में क्षमा करने के विषय में हमें क्या बोलते हैं। हमें अवश्य है कि हमें दूसरों को क्षमा करना है। नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसके 3 में यदि आप पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 3 अध्याय उसके 3 और 4 में पढ़ेंगे तो प्रभु यहाँ पर एक बात बोलता है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पट्टी में लिखना। देखिए मेरे प्रियो, प्रभु कहता है कृपा और भलाई सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। जो आप प्रभु के वचन को सुनते हो, जो आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो, जो आप परमेश्वर के वचन को जानते हो, उन लोगों से प्रभु कहता है कि कृपा भलाई सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह कहा कि तुम अपनों को नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो। आप सोचिए मेरे प्रियो, हम सब परमेश्वर की संतानें हैं और परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतानें मिलकर रहें। परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतानें एक दूसरे से प्रेम करें। लेकिन आज जो है कि हर एक स्थिति विपरीत में है। प्रेम और क्षमा का शब्द हमारे जीवन से हट चुका है। लेकिन मेरे प्रियो, जैसे मैंने पिछली बार बताया कि इन दिनों में आप देख रहे हो प्रभु के बड़े बड़े दास अपने वचन के द्वारा, परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा अंत के दिनों के विषय में समझा रहे हैं। ऐसे अंतिम समय में यदि अचानक प्रभु का आना हुआ और ये बात हम में ना पाई गई, क्या हम उन जलन को, ईर्ष्या को, क्षमा न करने वाली भावनाओं को लेकर हम क्या स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे? नहीं प्रियो। बाइबल बताती है कि जब तक तू अपने अपराधी को क्षमा न करे, मन से क्षमा न करे, तो मैं भी तुझे क्षमा नहीं करूंगा बोलकर परमेश्वर बाइबल से कहता है। मेरे प्रियो, एक और वचन की ओर हम ध्यान करेंगे, नीति वचन और उसका 19-11 में प्रभु का वचन कहता है, जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वो विलंब से क्रोध करता है और अपराध को भूलना उसको शोभा देता है। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वो क्रोध करने में विलंब करता है और अपराध को भूलना उसकी शोभा है। मेरे प्रियो, आपको और मुझे परमेश्वर ने बुद्धि दे रखी है। आप और मैं परमेश्वर के संतानें हैं। परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में क्रूस पर बलिदान किया, उसका लहू बहा दिया ताकि आप और मैं परमेश्वर के संतान हो सके, आप और मैं परमेश्वर के बेटे बेटियां हो सके। और आज आप और मैं परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा आज हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू को समझने के द्वारा, प्रभु के पर विश्वास करने के द्वारा, उसके बलिदान को समझने के द्वारा आज आप और मैं परमेश्वर की संतानें हैं, बाइबल बताती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि बुद्धिमान मनुष्य क्रोध करने में विलंब करता है, लेट करता है और वो दूसरे के अपराध को भूल जाता है। मेरे प्रियो, दूसरे के अपराध को भूल जाना ही हमारे लिए अच्छी बात है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, यदि आप अपने घर में कोई वस्तु, कोई फल लेकर आए
और वो फल खराब हो रहा है, और आपको पता है अगर मैं उसको घर के अंदर रखूँगा तो वो फल क्या है, जल्द खराब हो जाएगा, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। यदि उस फल को बच्चे खाएंगे तो फूड पॉइजनिंग हो सकता है, या उस फल के द्वारा पूरे घर में बदबू फैल सकती है, जो अच्छा नहीं है। तो आप क्या करेंगे, तुरंत उस फल को क्या है, फेंक देंगे, तुरंत उस वस्तु को, तो उस भोजन को फेंक देंगे जो खराब हो रही है। क्षमा न करना भी एक ऐसा फल है मेरे प्रियो, जो जिसमें कीड़े लगे हुए हैं। यदि आप उसको अपने जीवन में रखे रहोगे तो ये आपके जीवन को खराब कर देगा, आपके जीवन को ये बिल्कुल खत्म कर देगा। एक और वचन हम देखते हैं जो बाइबल हमें बताती है, नीति वचन और उसका 24 अध्याय उसके 17 और 18 में इस प्रकार से लिखा है, जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित ना हो। आमीन। परमेश्वर कितना महान है मेरे प्रिय। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको मुझे कहता है कि जब तेरा शत्रु गिर जाए, ठोकर खाए, जब तेरा शत्रु औंधे मुंह गिर जाए तो तू आनंद नहीं होना, खुशी मत बनाना उस बात की। और लिखा है जब तू वो ठोकर खाए तो तू मगन ना होना, कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा ये देखकर अप्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। मेरे प्रिय, आप इस वचन के द्वारा समझ सकते हो कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। परमेश्वर कहता है कि तेरा बैरी, तेरा शत्रु यदि गिर जाए, वो ठोकर खाए, तो तू आनंद मत होना। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर तुझसे अप्रसन्न हो जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है, परमेश्वर ने आपको और मुझे क्षमा किया है। कई बारी हम बहुत बारी चाहकर भी क्षमा नहीं कर पाते, लेकिन मेरे प्रियो, मैंने आपको पिछले भाग में बताया था, मनुष्य के लिए कठिन हो सकता है लेकिन परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन नहीं है। यदि हम मांगे, बोले कि प्रभु हमें क्षमा कर, हमें क्षमा करने का वरदान दे परमेश्वर, हमें वो हृदय दे पर प्रभु कि जिसके द्वारा हम दूसरों को क्षमा कर सके, जो तेरा वचन हमसे मांग करता है, तो मेरे प्रियो परमेश्वर अवश्य देगा। और यहाँ पर बाइबल हमें बताती है कि तू आनंदित ना होना जब तेरा शत्रु गिर जाए या ठोकर खाए। एक और वचन की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। नीति वचन उसका 24 और उसका 29 में बाइबल ये बताता है, मत कहे जैसा उसने मेरे साथ किया वैसा ही मैं भी उसके साथ करूंगा और उसको उसके काम के अनुसार बदला दूंगा। देखिए मेरे प्रियो, वचन बताता है कि तू मत कहे कि जैसा उसने मेरे साथ किया, हाँ मैं भी उसके साथ वैसे ही करूंगा, वैसे ही उसको कामों का उसका बदला दूंगा। उसने मेरे साथ में बेईमानी की तो मैं भी उसके साथ में बेईमानी करूंगा। उसने मेरे साथ में धोखा किया तो मैं भी उसके साथ में धोखा करूंगा। उसने मुझे नुकसान पहुंचाया तो मैं भी उसके साथ में उसको नुकसान पहुंचाऊंगा। मेरे प्रियो, नीति वचन बाइबल वचन बताता है कि तू ऐसा मत कहे। मेरे प्रियो, हम न्यायी नहीं है, हम परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर आप न्यायी हैं। परमेश्वर को अपना काम करने दीजिए।
परमेश्वर आपसे भी उतना प्रेम करता है, परमेश्वर उससे भी उतना प्रेम करता है। हालेलुया। परमेश्वर हम दोनों से प्रेम करता है मेरे प्रियो, हम सभी से परमेश्वर प्रेम करता है। परमेश्वर ने हर एक के लिए अपने जीवन को दिया है। तो अवश्य है, यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो अवश्य हमें दूसरों से भी प्रेम करना है। हालेलुया। नीति वचन उसके 25 और उसके 21 में लिखा है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना, और यदि वो प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना। प्रभु का वचन कहता है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिलाना, यदि वो प्यासा हो तो उसे को क्या है, पानी पिलाना। मेरे प्रिय, परमेश्वर तो हमें हमारे बैरियों से, हमारे शत्रु से, हमें नुकसान पहुंचाने वाले से को ये बताता है कि क्षमा करे। यदि भूखा है वो उसको खाना दे, यदि वो प्यासा है उसे पानी पिला। आप समझ सकते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे किस बात की मांग करता है। ये सब परमेश्वर हमें इसलिए करता है, परमेश्वर आपसे मुझसे प्रेम करता है मेरे प्रियो। क्षमा न करना वो बीज है जो आपके जीवन को जब वो बढ़ेगा तो नाश कर देगा, आपकी आशीषों को रोक देगा, आपकी प्रार्थना में रुकावट लेकर आएगा, आपके मन के अंदर क्षमा। मेरे प्रियो, कैंसर की शुरुआत एक गांठ से होती है, एक चोट से होती है, और जब वो गांठ बढ़ती है तो मेरे प्रियो वो कैंसर का रूप ले लेती है। क्षमा ना करना भी ऐसे ही है, एक गांठ के समान आपके मन में जो बंधा हुआ है वो बढ़ जाएगा, जिसके कारण आपका मन, आपका जीवन असंतुलित रहेगा, आप चिड़चिड़े रहेंगे। जब भी आप अपनी आंखों को प्रार्थना करने के लिए बंद करेंगे, आपके मन में उस व्यक्ति का एक ही ख्याल आएगा। आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ बनना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें क्षमा कर दे, हम उनसे क्षमा कर दे जिसने आपको चोट पहुंचाई है। नहीं कर सकते तो परमेश्वर से मांगे कि प्रभु मुझे सामर्थ दे। मैं फिर से वीडियो में तीसरी बारी कह रहा हूं मेरे प्रियो कि मुझे सामर्थ दे। हमें क्यों क्षमा करना है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है मेरे प्रियो। प्रभु ने हमें हमारे बहुत बड़े बड़े अपराधों को क्षमा किया है मेरे प्रियो। यदि हम यशायाह की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 18 वचन में यदि हम देखें तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तेरे पाप लाल रंग के भी क्यों ना हो तो भी मैं हिम के समान यानी बर्फ के समान उसे सफेद कर दूंगा। यानी परमेश्वर हमें क्षमा करता है मेरे प्रियो। और परमेश्वर हमसे भी यही चाहता है कि जैसे हमें परमेश्वर ने क्षमा किया है वैसे हम भी दूसरों को क्षमा करें। क्या आज आप तैयार हैं? अगर यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, यदि आप इन बाइबल के वचन पर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, तो हम बाइबल आपसे कहती है, मुझसे कहती है कि क्षमा करें। मीखा की पुस्तक उसके 6 अध्याय और उसके 8वें वचन में बाइबल इस प्रकार से परमेश्वर का वचन ये कहता है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्यों चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ चले। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है मेरे प्रिय? परमेश्वर आपसे मुझसे यही चाहता है कि हम जो है परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ चलें। हमारे जीवन में नम्रता तब आएगी जब हमारे जीवन में क्षमा होगी मेरे प्रिय। यदि हम क्षमा ही नहीं करेंगे तो हमारे हृदय में नम्रता कैसे आएगी मेरे प्रिय?
हमारे जीवन में नम्रता कैसी आएगी, जिसको परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने परमेश्वर के सामने नम्रता के साथ चलो। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में तभी नम्रता आएगी जब हम दूसरों को क्षमा करना सीखेंगे, दूसरों को माफ करना सीखेंगे। बाइबल आपसे मुझसे ये कहती है, जैसे परमेश्वर ने हमें, आपको, मुझे माफ किया है, जैसे परमेश्वर ने आपको और मुझे क्षमा किया, जैसे परमेश्वर ने आपसे और मुझसे प्रेम रखा है, प्रभु का वचन भी आपसे और मुझसे कहता है कि हम भी एक दूसरे से प्रेम रखें, हम भी एक दूसरे को माफ करें, हम भी एक दूसरे को क्षमा करें। जब हम क्षमा करना सीखते हैं मेरे प्रियो, जब हम क्षमा करते हैं, सचमुच परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन से उमड़ने लगेगा। परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में शुद्ध जल के धारा के समान उमड़ने लगेगा, जिससे दूसरे लोग शांति पाएंगे। आज मैं आपसे बस इतना ही इस वचन के द्वारा आपसे कहते हैं, ये वचन हमें बताता है अपने शत्रु तक को भी माफ करने के विषय में, अपने शत्रु के वस्तु तक को भी। मेरे प्रियो, सही मायने में देखें तो बाइबल हमें बताती है कि हम क्षमा करें। सो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, और मैं आशा करता हूं इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करें। यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप क्षमा करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्षमा करना आपके लिए कठिन हो रहा है, मेरे प्रियो, मैं पहले ही भी आपको बता चुका हूं कि हम मनुष्य के लिए कठिन हो सकता है, हम मनुष्य के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। परमेश्वर आपको सामर्थ्य व हिम्मत देगा यदि आप परमेश्वर के सम्मुख घुटने टेक कर कहें कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे पिता, मुझे क्षमा करने की शक्ति दे प्रभु, मुझे क्षमा करने का वरदान दे प्रभु जी। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, मेरा प्रभु महान है, मेरा परमेश्वर महान है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, और आप इस वचन को अच्छे से समझें और परमेश्वर से आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें ऐसा ही बनाए जैसे उसका वचन बताता है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। मेरे महान और जीवित अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं जो इस दिन में आप हमें लेकर आए प्रभु। बीते दिन में प्रभु हम क्षमा करने के विषय में पहला भाग देखा, आज दूसरे भाग को हमने देख रहे हैं प्रभु। और जैसे आज आपका वचन हमें बताता है, नीति वचन में लिखा है कि यदि तेरा शत्रु गिर जाए, ठोकर खाए, तो आनंदित ना होना। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, जिस हृदय से आप प्रत्येक उस मनुष्य से प्रेम करते हैं प्रभु, वही हृदय हमें भी दीजिए कि हम भी तो एक दूसरे से प्रेम करने पाए प्रभु जी। मेरे प्रभु, मनुष्य के लिए बहुत बारी कठिन हो सकता है प्रभु, और है भी प्रभु जी। हम उसे माफ कर दे जिसने हमारे जीवन में परमेश्वर प्रभु बुराई करी है, लेकिन आपका वचन हमें बताता है, आपका वचन को मानने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए, शक्ति दीजिए। जो भी भाई बहन इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं उन भाई बहनों के जीवन में इस वचन के द्वारा काम करें परमेश्वर प्रभु। इस वचन के द्वारा प्रभु जी आप उसके जीवन में उन्नति लाएं और होने दे परमेश्वर पिता कि हम एक बहुत बड़े जीवन में एक परिवर्तन को हम देखने पाए प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, इस समय जो कोई प्रभु इस वचन को सुनकर अपने हृदय में प्रभु उन बातों को सोच रहा, क्षमा करने के विषय में सोच रहा, पवित्र आत्मा इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन में काम करना शुरू करे प्रभु। हर एक को क्षमा ना करने वाली परमेश्वर ऐसी चीज़ों से प्रभु आप आज़ाद करे, हर एक को आज़ाद कर प्रभु जी।
और प्रभु तेरा अनुग्रह हर एक के जीवन में हो जाए। सारी महिमा और इज्जत आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सो परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके परिवार को भी। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से कार्य करे और आप लगातार हमारे चैनल के साथ पीस ऑफ जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्री के साथ बने रहें और मेरे लिए और हमारे परिवार के लिए और तमाम हमारे भारतवर्ष के लिए लगातार इन लॉकडाउन के दिनों में और आने वाले दिनों में प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर सब कुछ संभाल के रखे। सबको जय मसीह की।